एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें हमने फीचर्स देखे थे, मेरिट्स देखे थे, डीमेरिट्स देखे। आज की वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की। सेकंड टाइप क्या थी यहाँ पर, ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस। सो ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस के बारे में ओवरव्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन भी हम थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। ज्वाइंट इनटू फैमिली क्या होती है, जहाँ से हमें क्या है, एक पुरानी जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी होती है वही आगे कंटिन्यू की जा रही है। सो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है जो वहाँ का ऑनर होता है। किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस बिजनेस का ऑनर तो कोई होगा। सो यहाँ पर ज्वाइंट इनटू फैमिली जो है पुश्तैनी बिजनेस है, पुराना बिजनेस है जो कि आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसका ऑनर कौन होता है? एल्डर ऑफ मेंबर, जो उस फैमिली का हेड होगा, सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, सबसे बड़ा मेंबर होगा, उसे उस बिजनेस का ऑनर माना जाएगा, वही उस बिजनेस का ऑनर होता है। और उस ऑनर को हम क्या बोलते थे? कर्ता। ठीक है, सो उस ऑनर को हम क्या कहते हैं? कर्ता बोलते हैं। सेकेंड बात आती है जो ऑल मेंबर्स होते हैं, वो क्या है? वो भी मेंबर जो होते हैं तो बराबर के हिस्सेदार, उसी उनके पास भी पूरे राइट्स है उस बिजनेस को रन करने के लिए, वो भी मेंबर है उस बिजनेस के। लेकिन वो जो बाकी मेंबर्स है वो को-पर्सन्स होते हैं, एंड जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उस फैमिली का, उसको हम ऑनर बोलते हैं, दैट मीन्स कर्ता बोलते हैं। यही पढ़ा था हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। सो इसमें अब हमें क्वालिटीज के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज क्या हो सकती हैं। सो क्वालिटी सबसे पहले क्या है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की। ठीक है, अगर हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? सबसे पुराना बिजनेस की फॉर्म है। ठीक है, इसी के साथ ओनली इन इंडिया, ये जो है बिजनेस कहाँ पे ज़्यादा चलाया जाता है? सिर्फ इंडिया में ही है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एसेंशियल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर क्या है, एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वालिटी क्या है? एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ पॉइंट है माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन छोटा है बड़ा है, यहाँ पर जो माइनर पर्सन है वो भी क्या है? उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है, उस बिजनेस में उसका बराबर का हिस्सेदार होगा। ठीक है, तो इसी के साथ है, अगर हम इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं, अलग अलग बिजनेस में तो हमें मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ती। अगर वो उस फैमिली का मेंबर है तो बाय बर्थ उस चीज़ को उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है, सो ये क्वालिटी क्या है, उसको बाय बर्थ उस बिजनेस का मेंबरशिप मान लिया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसके अंदर आती है? हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर, जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि अगर ये सारी क्वालिटीज़ के अंदर है तो ये क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली है। क्लियर? सो अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करता है तो इसको स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए। ठीक है, सो एटलीस्ट यहाँ पर मेंबर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी बिजनेस को, किसी भी हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो उसके लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको जो सेंसेशन है 1956 के अंडर एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। अलग अलग हमारे रीजन्स होते हैं, तो उसके अंदर जो हिंदी रीजन्स होते हैं, हिंदू रीजन्स हैं, उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में इसको थोड़ा सा मेंशन किया गया है। एक्ट 1956 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, हिंदू रीजन के अंदर। क्लियर? सो इसके लिए हमें किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ईजिली फॉर्मेशन हो सकती है अगर यहाँ पर 2 मेंबर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड बात यहाँ पर आती है कंट्रोल के बारे में। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो एल्डेस्ट मेंबर है वो ऑनर होता है, सो कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा। सो मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेता है, जो फाइनल डिसीजन लेगा वो लेगा सिर्फ हमारा ऑनर, जो वहाँ का करता है। बाकी जो है वो आइडियाज भी दे सकते हैं, इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो जो लिया जाएगा वो कर्ता के
द्वारा ही लिया जाएगा। सो यहाँ पे कंट्रोल किसका है, सभी का है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है यहाँ पर, ऑनर का यानी कि कर्ता का, जो एज मेंबर होता है। सो नेक्स्ट बात करें लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी देखो, अगर कर्ता है, कर्ता ने कोई डिसीजन लिया है, सो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो है अनलिमिटेड। ठीक है, सो जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। और जो बाकी मेंबर्स है, जो ऑल मेंबर्स है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर कर्ता ने कोई डिसीजन लिया है, कोई कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है या कोई एसेट के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लॉस हो जाता है, वो पे नहीं कर पाता, पेमेंट्स नहीं कर पाता है, तो उस केस में कर्ता की पर्सनल चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन जो ऑल मेंबर है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वो सिर्फ उतना ही बेयर करेगी जितना उनके बस में होगा, जितना उनके पास होगा। क्लियर? सो उनकी पर्सनल चीज़ें इसमें इन्वेस्ट नहीं की जाएगी। सो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई लोन की या फिर उसने अपने डेब्ट्स की पेमेंट नहीं की है, सो उस केस में कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और जो ऑल मेंबर है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इसी के बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी, अब देखो कोई एल्डर पर्सन है, हमारी फैमिली कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, आगे आगे जनरेशन बढ़ती जाती है। सो अगर एक एल्डर की सपोज इस कर्ता की डेथ हो जाती है, जो मेंबर में, बाकी मेंबर में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो अगला इसका क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कंटिन्यूटी बड़ी इजी है, कंटिन्यूटी जो है वो चलती रहेगी, यहाँ पर बिजनेस जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। सो इसी के साथ लास्ट में बात आती है माइनर मेंबर। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो है छोटा इंसान, छोटा मेंबर जो होगा वो भी इस बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बाय बर्थ उसको क्या मिल जाती है, यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है। क्लियर? सो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी है किसका, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। सो अगर हम यहाँ पे इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इसका सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है कि जो ऑल मेंबर है उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। यानी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी लॉस होता है या फिर उनकी जो पेमेंट्स नहीं होती हैं, लोन्स के केस होती हैं, सो उस केस में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड। तो उसके लिए जो है वो डिसएडवांटेज है, लेकिन ऑल मेंबर्स के लिए ये एडवांटेज है। उसी के साथ इसकी कंटिन्यूटी बड़ी ईजी है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अगला मेंबर होगा बड़ा, वो क्या हो जाएगा, इसका ऑनर बन जाएगा। ठीक है, सो इफेक्टिव कंट्रोल है। अब इतने सारे मेंबर हैं तो मेंबर्स में कोई ना कोई डिसीजन, कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, तो कंट्रोल करना भी बड़ा इजी है। यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल्स है। सो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज सबसे पहला हमारा क्या है, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसका सब कुछ जा सकता है अगर उसने पेमेंट्स नहीं करता है किसी भी चीज़ की, या फिर जो भी उसने एसेट्स लिए हुए हैं तो उसकी अगर पेमेंट नहीं करता तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसका पर्सनल सामान भी जा सकता है। ये उसके लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट क्या है, कर्ता के लिए तो भैया बड़ी सारी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डोमिनेंस करता। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रधान कौन बन गया, सारा जो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आ रही है, हमारे कर्ता के ऊपर आ रही है। तो बाकी मेंबर्स को उसका कहना तो मानना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाते हैं। कई लोग होते हैं, आप लोग काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जहाँ पर क्या होता है, अपनी जगह बनाने के लिए या खुद ऑनर बनने के लिए चलो जी हम पहले कोई उड़ा लेते हैं। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कर्ता जो है यहाँ पर कर्ता को बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं उसका कहना मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं उसके एग्री करते हैं, उसके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्शन पैदा हो जाती है, वहाँ पे कुछ उनके मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। सो यहाँ पे किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए इनके पास स्किल भी क्या है, लिमिटेड ही है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए यहाँ पर मैनेजरियल स्किल क्या है, यहाँ पर लिमिटेड है। क्लियर? सो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है। सो अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना